अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास जी 10 क्लास यूनिट नंबर 12 का प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट थ्योरम जो सा था थ्योरम नंबर 4 ये डिस्कस किया था। चूँकि ये इसका लास्ट थ्योरम था तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। सो पेज नंबर आ जाता है 216 पे क्रॉलरी आ जाती है, ठीक है। क्रॉलरी नंबर 1 एंड 2 आ जाता है। एज एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इन्हें याद करना है इन इक्वल सर्कल्स और इन दी सेम सर्कल्स इफ़ टू माइनर आर्क्स आर इक्वल दैन द एंगल्स इंस्क्राइब बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क और ऑल्सो इक्वल। ओके, तो ये भी आपने जो सा है याद करना है। सेकेंड आ जाता है इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल्स टू इक्वल आर्क्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफ्रेंस एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ये हमारे पास मतलब आ जाता है कि अगर इक्वल एंगल सर्कल्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे सर्कमफ्रेंस के भी अकॉर्डिंग। जी 10 क्लास और जो उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आ जाता है पेज नंबर 250 पे नतीजा सरी आ जाता है। दो मसावी दायरों या एक ही दायरे में दो सगीरा कोसें मसावियों, कोसें सगीरा कोसें तो ये छोटी कोसें, ठीक है। तो मुतलका दो कबीरा कोसों से बनने वाले महसूर जाविये भी क्या होंगे, मसावी होंगे। महसूर जाविये क्या होते हैं, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल्स बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री पे बनते हैं। अगर दो मसावी दायरों या एक ही दायरे में अगर दो कोसें बराबर हों तो महसूर जाविये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जस्ट यहाँ तक। ओके जी 10 क्लास नेक्स्ट इसकी आ जाती है कि हमारे पास आ रही थी रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आ रहते हैं। जी 10 क्लास मैंने ये आप लोगों को जो सा है थ्योरम से बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाए हैं, तो आई होप ये आप लोगों को एमसीक्यूज इजी लगेंगे। अगर तो कोई एमसीक्यूज ऐसे हों कि जो डिफ़िकल्ट हो, स्टूडेंट से डिफ़िकल्ट से फील हो सॉल्व हों, तो मैं वो खुद सॉल्व करवा देती हूँ। बट ये वाले जो से बहुत ईजी हैं कि जैसे कि हमारे पास आता है किसी कामत ज़ाविया मसलस में ए सी की जो सी है वो 3 सेंटीमीटर होगी और बी सी जो सी 4 सेंटीमीटर, मय्यर एंगल सी 90 डिग्री। तो इस मसलस के रास्तों में से गुजरने वाले दायरे का रदास मतलब कि हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कामत ज़ाविया मसलस के अकॉर्डिंग आप लोग ईजीली रदास की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग कह देते हैं इसको आर की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इजीली रदास की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी रेडियस की। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज जोन से हैं इनको अब आप लोगों ने करना है अकॉर्डिंग टू ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोग डायग्राम पे नोट करें कि ये जो से हैं हमारे पास जो हमने थ्योरम डिस्कस किए हैं और नतीजा सरी उनके अकॉर्डिंग है। तो ये एज ए असेसमेंट ये आप लोगों ने अब खुद करने हैं। ओके जी 10 क्लास नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों ने एंगल्स के बारे में बताना है और इसके अलावा इसके जो सी समरी आ जाती है खुलासे में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास आ रहता है सेंट्रल एंगल। डिफाइन सेंट्रल एंगल या मरकज़ी ज़ाविया से क्या मुराद है। ओके, फिर आ रहता है हमारे पास कि यहाँ पे मुहासर ज़ाविया, मुहासर ज़ाविया से क्या मुराद है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुहासर ज़ाविया फिर दोबारा दिया गया, फिर महसूस ज़ाविया होगा, फिर वो चकोर साइक्लिक चकोर कहलाती है जिसके चारों रास्तों में से दायरा खींचा जा सकता है। तो इसकी आप लोगों ने साथ डायग्राम भी बनानी है। लेकिन अगर यहाँ भी हमारे पास ये चकोर है, ठीक है, ये चकोर है, इसके रास्तों में से एक चकोर, सॉरी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की है, चकोर लाइक अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, इसके रास्तों में से गुजरता हुआ जो दायरा होगा वो क्या होगा, साइक्लिक चकोर। तो इस तरीके से आपने डायग्राम भी साथ का साथ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको आप लोगों ने जो सा अच्छे तरीके से याद करना है। जी 10 क्लास इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी क्या करना है कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं याद करने के एहतियार आप लोगों ने जो से सॉल्व करने हैं। और समरी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, सेंट्रल एंगल है, फिर हमारे पास आ जाता है सर्कम एंगल है और साइक्लिक आ जाता है, साइक्लिक हमारे पास आ जाता है, कोऑर्डिनेटर आ जाता है। तो ये तमाम समरी में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज ए डेफिनेशन एज एन एमसीक्यूज़, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। आज हमारा यूनिट नंबर 12 जो से कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।